हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो है स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश सिलेबस सन 2022। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक को आप किसी भी बुक से, किसी भी सॉल्व पेपर से नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ग्रामर का जो टॉपिक है उसको जब तक कोई आपको नहीं समझाएगा ठीक से आप उसे नहीं समझ सकते हो। इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर हम 5 चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसको हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे, बड़े ध्यान से आपने देखा होगा। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन, यानी कि चेंज द सेंटेंस कंडीशन यानी कि वाक्य की दशा को बदलना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हमने 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। इसके हम देखो 3 भाग को अब तक करा चुके हैं आपके, और इस वीडियो में यानी कि आज की वीडियो में हम इसका जो चौथा भाग है यानी कि इंटेरोगेटिव टू असर्टिव उसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझाएंगे विद रूल के साथ, ताकि आप उसे समझ सकें और एग्जाम में कर सकें। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामर सिलेबस जो है हम इसको किसी बुक या किसी सॉल्व पेपर से नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इस समय जो चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम वाक्यों का रूपांतरण। तो देखो, इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन, यानी कहा जाए तो इस टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि जो आपका टॉपिक है सेकंड, इसका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये समाप्त हो जाएगा और इसके बाद जो आपके लिए जिसका आपको इंतजार है सिंथेसिस, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से आपको इसको समझना है। और आज की वीडियो में डिस्कशन को पहला देखो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है और तीसरा भी हो चुका है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। क्या है? इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। तो देखिए, लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव टू असर्टिव। तो इसके जितने भी रूल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं जिसको आपको बढ़िया तरह से याद रखना है, यानी कहा जाए तो ये टॉपिक आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। वो क्या है? यदि आपने इसका जो पिछला पार्ट है, कहें हम, यानी कि असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, यदि आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में, यानी जब वाक्य के शुरू में HV या मॉडल वर्ब, HV या मॉडल वर्ब दी हो तो, यानी जब वाक्य के शुरू में क्या दी हो, या तो HV हो या फिर मॉडल वर्ब दी हो, तो उसे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। कॉमन रूल आपको याद होगा पहले से ही, मैं एक बार फिर बता देता हूं। कॉमन रूल क्या है इसका कि यदि वाक्य में नोट दिया हो तो उसको हटा देते हैं और नोट ना हो तो लगा देते हैं। तो ये कॉमन रूल है, इस रूल को आपने माइंड में बैठा लीजिए। यानी कि जब भी आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव करो या इंट्रोगेटिव से असर्टिव करो तो इस रूल को आपको दिमाग में रखना है कि नोट दिया हो तो उसे हटा देते हैं और ना हो तो लगा देते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जब वाक्य के शुरू में क्या दी हो, HV दी हो या फिर मॉडल वर्ब दी हो, तो उसे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्योंकि इन वाक्यों में क्या लिखा होगा, इन वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ताकि ये रूल अच्छी तरह समझ में आ सके। तो फर्स्ट रूल है आपका ये, तो हैव यू गॉन टू हाउस।
हैव यू गॉन टू हाउस, तो देखो क्या करना है, इसका हमको असर्टिव करना है। तो ये तो आपको पता ही है, मैंने लिख भी दिया है कि इसका हमको असर्टिव करना है। शुरू में क्या है, हैव, और ये क्या है हमारी एच बी। तो हमने क्या बताया था, कहाँ लगाते हैं इसको, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट ले लेंगे और हैव आपका यहाँ आ जाएगा। नॉट है इसमें, नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। तो मेरी बात को याद रखना है कि नॉट दी हो तो हटा देते हैं, नॉट ना हो तो लगा देते हैं। आगे सेम रहेगा, गॉन टू हाउस, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, क्योंकि अब तुम क्या कर रहे हो, इसको असर्टिव, और असर्टिव में हमेशा क्या आता है, फुल स्टॉप। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। कैन रमेश राइट हिंदी, कैन रमेश राइट हिंदी। तो देखो हमको शुरू में क्या है, कैन, कैन क्या है हमारी मॉडल वर्ब, क्या है हमारी मॉडल वर्ब, और हमने क्या बताया था, उसको कहाँ लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद। तो बनाते हैं इसको रमेश कैन, नॉट है इसमें, नहीं है, तो नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये बात हमारी कॉमन है, और कॉमन बात को बार बार नहीं बताया जाता है, उसको एक बार ध्यान में रख लिया जाता है, फिर भी मैं आपको बार बार बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैन नॉट, आगे होगा आपका सेम राइट हिंदी, और अंत में क्या होगा, फुल स्टॉप। ठीक, तो समझ गए होंगे ध्यान से। अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर सेकंड। क्या है, रूल नंबर सेकंड। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में डू, डज या डिड दिया हो तो डज वाले वाक्य में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, डू वाले में कुछ नहीं लगाते हैं, डिड वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तथा टू, डज, डिड को हटा देते हैं, और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, डज मीरा सिंग ए सॉन्ग। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, शुरू में डज आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, तो क्या बनेगा, ये मीरा सिंग्स ए सॉन्ग। इसको हम दूसरी तरह से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि हम इसमें नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें हम। तो ये बन जाएगा आपका मीरा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक और वाक्य देख लेते हैं डिड वाला। डिड राधा ईट द फूड। तो शुरू में डिड आ रहा है, राधा एट द फूड, और हम इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, यानी कि हम इस डिड को उठा के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि जब वाक्य के शुरू में डू, डज, डिड दिया हो तो इनको हटा देते हैं, और डज वाले वाक्य में वर्ब में एस आई एस लगाते हैं, डू वाले में कुछ नहीं लगाते हैं, और डिड वाले में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं अंत में, फुल स्टॉप। तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि दो रूलों को डिस्कस कर सके हैं हम, आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि आगे रूलों को हम बता सकें।
देखो सब कुछ रूल पे ही डिपेंड है, किस पर? रूल पर। यदि आपको रूल याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। और रूल किस पर डिपेंड है? वाक्यों पर, यानी कि एग्जाम्पल पर। तो कहा जाए कि दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि आपको रूल याद है और एग्जाम्पल नहीं पता है तो भी कहानी बेकार है, और यदि आपको एग्जाम्पल पता है, रूल नहीं पता है, तो भी कहानी बेकार है। इसलिए दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो 2 रूल इसके डिस्कस कर चुके हैं हम। अब देखते हैं इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं इसका। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में हु दिया हो तो उसे उसके साथ, यानी हु दिया हो तो उसके साथ नॉट हो तो हु को एवरीबॉडी में बदलते हैं। यदि नॉट ना हो तो नन, नो वन या नोबॉडी में बदलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है बहुत ही बढ़िया तरह से। आपको क्या देखना है? हु देखना है। हु आ गया। अब देखते हैं कि हु के साथ कहीं नॉट तो नहीं दिया हुआ है। नॉट दिया है तो एवरीबॉडी में बदलेंगे, नॉट को हटा देंगे। नॉट नहीं है तो उसको नन, नो वन या नोबॉडी में बदल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी किससे के लिए होगी? एग्जाम्पल से। तो देख लेते हैं। हु डज नॉट नो गांधी जी, यानी हु डज नॉट नो गांधी जी। अब देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? डज नॉट, आई मीन क्या है? नॉट है इसमें। जब नॉट है तो क्या करेंगे? तो नॉट है तो हम हु को किस में बदलेंगे? एवरीबॉडी में। एवरीबॉडी, और नॉट के साथ हटाएंगे तो डज भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नोज, यानी कि इसमें एस लगा देंगे और फिर गांधी जी का गांधी जी ही आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क किस में बदल देते हैं? फुल स्टॉप में। तो ये बात तो आप पहले से ही पता होगा आपको। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हु कैन टच द स्काई। तो देखो अब हु आ रहा है और इसमें नॉट कहीं भी नहीं है, तो हम इसको किस में बदल देंगे? 3 शब्द हैं आपके पास, नन में बदल दो, नो वन में बदल दो या फिर नोबडी में। तो मैं इसको नन में बदल देता हूं। नन कैन टच द स्काई, और अंत में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। तो इन बातों को बड़ी बढ़िया तरह से याद रखना है, जैसे ही आपको एग्जाम में दिखाई दे आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। तो अगला रूल देख लेते हैं इसका, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जब वाक्य के शुरू में वाट दिया हो, वाट या वाई दिया हो तो इनके बाद HV ना हो तो, यानी क्या दिया हो? वाट दिया हो या फिर वाई दिया हो, ठीक है। ध्यान समझना, वाट हो या फिर वाई हो और इनके बाद क्या हो? HV ना हो तो वाट को क्या करते हैं? इट डज नॉट मैटर मच में बदलते हैं तथा वाई को इट इज
एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू में बदलते हैं। तो दोनों बातें समझ गए होंगे, यानी कि वाट को किसमें बदलेंगे, इसमें बदलेंगे, और वाई को इसमें बदलेंगे। ठीक है, तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो वाट 2 वी मिस द ट्रेन, क्वेश्चन मार्क। और ये तो पता ही है कि अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो क्या कर देंगे वाट को, इट डज नॉट मैटर मच। अब ये तो इसकी जगह आ गया, अब यहां से लिख देंगे दो वी मिस द ट्रेन, और फुल स्टॉप अंत में जरूर लगाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं वाई वाला। तो वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वाई, और वाई के बाद क्या आ रहा है, वेस्ट, यानी कि एच भी नहीं है, कुल मिला के है। तो क्या करेंगे इसको हम, इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू, इट इज एक्सट्रीमली फुलेस्ट टू वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी, और अंत में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो देखो मैंने आपको ये चौथा रूल डिस्कस किया, और इसमें यही रूल मुख्य रूप से हैं आपके, इनको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। बाकी यदि और कोई रूल है और कोई वाक्य आपको दिक्कत करता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसके जो हमने आपको ये कराया था असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इनके रूलों को आप उल्टा कर दीजिए। जब आप इनके रूलों को उल्टा कर दोगे तो खुद ही आप समझ जाओगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपके अब 2 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 ये पहले हुए थे, एक्सरसाइज कराया था, 2 अब समाप्त हो गए हैं, तो अब इसका भी एक एक्सरसाइज कराया जाएगा। ठीक है, ताकि ये जो टॉपिक है आपकी अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।